आज के मुख्य अतिथि समादरणीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी से निवेदन करूंगा कि वे हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, प्रेरणा प्रदान करें। समादरणीय राज्यपाल श्री। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्री आचार्य सत्यजीत जी, अधिष्ठाता एवं प्रबंधक न्यासी वानप्रस्थ साधकाश्रम रोजड़, पूज्य स्वामी विश्वंग परिव्राजक जी, न्यासी वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़, आदरणीय श्री सुरेश चंद्र आर्य जी, प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, आदरणीय श्री मनसुख भाई वेलानी जी, प्रधान आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट, आदरणीय श्री शेखर अग्रवाल जी, प्रधान पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूएसए, उपस्थित आश्रम के न्यासीगण, हमारे यहाँ के सभी संन्यास्त महानुभाव, ब्रह्मचारीगण, बेटियों का गुरुकुल चलता वहाँ की आचार्य जी और बहुत ही सम्मानित सभी आर्य समाज से जुड़े हुए भाइयों बहनों, माता और बेटियों, जिस स्थल पर आज हम विद्यमान हैं यह पूज्य स्वामी सत्यपति जी की कल्पना का परिणाम रहा। आजीवन उन्होंने एक परिव्राजक का जीवन जिया। आप सब उनकी जीवनी से परिचित हैं कि एक व्यक्ति इच्छा शक्ति के द्वारा एक बिल्कुल सामान्य निर्धन परिवार में, अनपढ़ परिवार में पैदा हुआ और एक अपनी विल पावर के द्वारा इतने बड़े योगी बने, दर्शनों के विद्वान बने, संस्कृत और वेदों के विद्वान बने। जीवन भर ऋषि दयानंद और आर्य समाज की विचारधारा का प्रचार करते रहे और एक इतनी बड़ी कल्पना उन्होंने की कि मैं अकेला हूं, जीवन भर प्रचार भी करता रहूंगा तो इतने बड़े देश और दुनिया में अकेला मैं क्या कर पाऊंगा। उसी सोच को लेकर कल्पना की कि गुजरात की ये पावन धरती जिसने ऋषि दयानंद को जन्म दिया, जिस गुजरात की धरती ने महान क्रांति के अग्रदूत श्यामजी कृष्ण वर्मा को जन्म दिया, जिस धरती ने सरदार पटेल जैसे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाले महापुरुष को जन्म दिया, इसी धरती पे स्वामी जी का संकल्प बना कि मैं अपने जैसे अनेक ऐसे विद्वान योद्धा तैयार करूं कि जो वेद की वैदिक परंपराओं को, आर्य समाज के विचार को, ऋषि दयानंद के चिंतन को जनमानस तक पहुंचा पाए। और उसी सोच को लेकर उन्होंने इस स्थल का चयन किया। स्वर्गीय धनजी भाई वेलानी जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस काल के उन लोगों की टीम ने पूज्य स्वामी जी का इतना बड़ा सहयोग किया कि ये अपने आप में अनुपम कार्य है। जिस स्थल पर हम बैठे हैं यह आर्यवन के नाम से स्थान, जिसमें इस समय आदरणीय मनसुख भाई वेलानी जी मंच पर विद्यमान हैं,
और इनकी पूरी टीम के लोग यहाँ पर विद्यमान हैं, उनको मैं हृदय की गहराई से बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। बड़े कम लोग होते हैं जो इतना दूरगामी चिंतन रखते हैं। कितनी बड़ी सोच इन लोगों की थी। स्वामी जी पे अपना शरीर था, स्वामी जी के पास अपनी विद्या थी, लेकिन यदि ये लोग ना होते तो वो अपने उस सारे सामर्थ्य का कोई प्रयोग नहीं कर पाते। तो ये लोग बहुत सम्मान और आदर के पात्र हैं। ऋषि दयानंद और आर्य समाज इन लोगों का ऋणी है कि जिन्होंने इतना बड़ा चिंतन और सोच बनाकर भावी आर्य समाज का कुआं सूखने न पाए, वो निर्बाध गति से आर्य समाज ऋषि दयानंद के चिंतन को बढ़ाता रहे। इस सोच को लेकर आर्य वन में आज यहाँ प्यारी बेटियों के लिए गुरुकुल चल रहा है, दर्शन योग महाविद्यालय चल रहा है। आज जिस आर्ष गुरुकुल की आधारशिला रखी गई है वो यहाँ पर संचालित हो रहा है। यहाँ वानप्रस्थ आश्रम संचालित हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि इस परिसर में जिन मानवों का निर्माण हो रहा है वो अपने लिए नहीं जीने वाले हैं। उनका पढ़ना लिखना उठना बैठना सब कुछ राष्ट्र और वेद और मानवता के कल्याण के लिए। ये कितना बड़ा चिंतन है। ये वो लोग हैं, मैं यहाँ जो गुरुजन हैं जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं उनको भी नमन करता हूं कि जो अपना संपूर्ण जीवन लगा करके और ऋषि दयानंद के विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाने के लिए रात और दिन अपना कोई सुख नहीं देखा, कोई परिवार नहीं बसाया, कोई बड़ा चिंतन उनका नहीं रहा और केवल इस सोच के साथ लग रहे हैं कि जो छात्र यहाँ आएंगे, जो छात्राएं यहाँ आएंगी, वो वैदिक विद्वान बनकर केवल प्रचार क्षेत्र में जाएंगे। अक्सर हमारे गुरुकुल चलते हैं, बहुत संस्थाएं चलती हैं, हजारों कॉलेज स्कूल आर्य समाज के चलते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो छात्र तैयार होते हैं वो स्वयं संस्कारित होकर अपने परिवार बसा लेते हैं और वहीं तक सीमित रह करके आप और मेरी तरह जीवन जी करके चले जाते हैं। लेकिन इस संस्थान में जो बालक तैयार हो रहे हैं, बेटियां तैयार हो रही हैं, वो कोई डिग्री लेने के लिए नहीं आए। उनका उद्देश्य कोई नौकरी करके अपना यापन नहीं करना है। उनका उद्देश्य विद्या पढ़ करके अपना पूरा जीवन राष्ट्र समाज देश और वैदिक परंपराओं को जनमानस तक पहुंचाने का उद्देश्य है। इससे बड़ा भला कोई हो सकता है क्या? इससे बड़ा उपकार कोई हो सकता है क्या? आज मैं जितने भी दानी सज्जन, एक एक का नाम तो मैं नहीं ले सकता, वो लिया जा चुका है, लेकिन सबके चेहरे मैंने देखे हैं, सबके दर्शन मंच पर हुए हैं। कुछ लोग यहाँ आ नहीं पाए, उनके पूज्य स्वामी विश्वंग जी ने नाम प्रसारित किए हैं। देश और विदेश में जिस भी कोने से जिस भी दानी मानवभाव ने इस गुरुकुल के निर्माण के लिए आज सहयोग दिया है, मैं हृदय से उनका भी बहुत बहुत साधुवाद और उनका धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं। अगली बात, जितने दानदाता यहाँ पर उपस्थित हैं और आर्य समाज से जुड़े हुए भाई और बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं
कि वेद ईश्वर द्वारा दिया हुआ अनुपम ज्ञान है, उससे पवित्र कोई ज्ञान नहीं है। जो विश्व और प्राणी मात्र के कल्याण का उपदेश करता है। आज सारी दुनिया बाड़ों में बटी हुई है, अपनी अपनी बात करती है, लेकिन वेद अपने लिए नहीं, समस्त प्राणी और मानवता नहीं, समस्त प्राणी के कल्याण की बात करता है। वेद कहता संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सारी दुनिया के लोग मिलकर चलो, मिलकर बोलो, तुम एकता के सूत्र में ऐसे बंधो, समानी प्रपा सवो न भागा समाने युक्त्रे सेवो युनज्मी, कि तुम एक दूसरे से ऐसे जुड़ और मिल करके रहो मानव मनुष्य समाज, जैसे रथ के नाभि स्थल पर कमानियां जुड़ी होती हैं। जब रथ पर वजन रखा जाता है तो एक कमानी दूसरी का सहारा बनती है, दूसरी तीसरी का बनती, तीसरी चौथी का बनती है, यानी कि हम एक दूसरे के साथी सहयोगी, हर मनुष्य मनुष्य की दवाई बने, ये चिंतन वेद का है। वेद का चिंतन क्या है? अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमिवाग्न्या सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमिवा, कि जिस प्रकार से नई ब्याई हुई गाय अपने बच्चे से प्यार करती है, गाय अपने बच्चे पर लिपटे मल को चाटकर प्रसव वेदना भूल जाती है। हे दुनिया के मनुष्यों, तुम आपस में एक दूसरे से ऐसे प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बच्चे से प्यार करती है। क्या दुनिया के किसी मत में, संप्रदाय में इससे ऊंची कल्पना हो सकती है? क्या इस चिंतन के बाद धरती पर आतंकवाद के लिए कोई जगह हो सकती है? क्या मानव मानव में दूरी की बात हो सकती है? राष्ट्रवाद, आपस में प्रेमवाद, जीवन जीने का मार्ग जो वेद में है वो अन्यत्र दुर्लभ है, और जहां पर भी है वो वेद से है। आप उसके उपासक हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस गुजरात की धरती से निकलकर मानवता को उस लुप्त ज्ञान को पुनर्देने का महान कार्य किया। और वही कार्य नहीं किया, इस समाज में धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास, रूढ़िवाद, कुरीतियां, अंध परंपराएं, अज्ञान जो फैला हुआ था, देश की 33 करोड़ जनता एक तरफ है, दयानंद स्वामी अकेला एक तरफ है। ये उनको जीवन देना चाहता और दुनिया के लोग इनका जीवन लेना चाहते और जीवन लिया। कितनी बार जहर के प्याले हमारे लिए पिए। एक वो सत्य यथार्थ ज्ञान की ज्योति जो इस रोजड़ के स्थल से प्रवाहित होने की ओर आगे बढ़ रही है। भाई और बहनों, ऐसे स्थल पर दिया गया सहयोग, ऐसे स्थल पर दिया गया दान, ये सार्थक है, कल्याणकारी है, आपको बहुत सुख देने वाला है। अपने लिए सब जीते हैं, जीवन उसका है जो औरों के लिए जीता है। और ये काम यहां से चलेगा, इस स्थल से चलेगा। आज जिन जिन दानी महानुभावों ने इस धन का सदुपयोग किया है, उनको बहुत बड़ा पुण्य मिलने वाला है। त्रयो गतयो वित्तस्य दानम भोगम नाशम च। धन की 3 गति हैं। धन की 3 गति बताइए उपनिषद में। पहली गति है
जिसके पास धन है वो उसका अच्छे कार्यों में दान करे। ये पहली सबसे अच्छी गति है। इससे क्या होगा? धनात् धर्म तत सुखम। धन से धर्म भी कमाया जाता और धन से पाप भी कमाया जाता। नोट करो मेरी बात को। यदि धन को सही दिशा में नहीं लगाया तो वो धन धर्म न होने के कारण हमारी औलाद को खराब करेगा, उनमें व्यसन पैदा करेगा, वो बुराइयों में उलझेंगे और वो उनके पतन का कारण बनेगा। जिन घरों के लोग अपने बाल बच्चों के सामने उन्हीं के हाथों से इस प्रकार के धर्म कार्यों में दान करवाएंगे, वो उन बच्चों को एक संस्कार देंगे और वो बालक बुराइयों से बचकर धन का सदुपयोग करना सीखेंगे। उससे आपके कुल का कल्याण होगा, आपके कुल का गौरव बढ़ेगा और दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं, अपितु इस जन्म में भी सुख देगा और अगले जन्म की पूंजी यही है, यही है मेरे आपके अच्छे बुरे कर्म। और हम तो पुनर्जन्म को मानने वाले लोग हैं। जो आज जिस अवस्था में हैं वो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और अगला जो मिलने वाला है वो इस समय का किए कर्म का परिणाम है। तो यदि ये सद्ज्ञान इस जीवन में मिल जाए और हम अच्छे धर्म युक्त कर्मों में अपने दान का सहयोग करेंगे तो ये बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा ईश्वरीय व्यवस्था में सहयोग है, ये बहुत बड़ी ईश्वर पूजा का काम है। ध्यान करो अब अगली बात की ओर। हम जितने यहां पर बैठे हैं आर्य समाज से जुड़े हैं, अपने बच्चे तो हम यहां भेजते नहीं। अपने बच्चों का हम तैयारी यूं करते नहीं कि तूने यहां इस आर्ष गुरुकुल में पढ़ करके सारा जीवन तपस्यामय जीवन यापन कर प्रचार क्षेत्र में उतरना है। ये तो काम हम कर नहीं रहे, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जो माँ बाप इतना बड़ा त्याग करके अपने बच्चों को इस मिशन पर दे रहे हैं, उनको अच्छा खान पान मिले, अच्छा वस्त्र मिले, अच्छा आवास मिले, अच्छी शिक्षा मिले। ये प्रबंध किसकी जिम्मेदारी है? बोलो ना भाई, बच्चे पढ़ाता रहा हूं, तुम गुमसुम बैठे हो यहाँ पे। उत्तर दो मेरी बात का, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, हाथ तो थोड़े के उठे, बाकी तो मुंह बांधे बैठे यहाँ पे। मुंह कोरोना ने बांधा, हाथ नहीं बांधे हुए हैं। आप सब जितने यहां पर आए हैं, ध्यान करो, जो यहां से सामान्य है ना, गरीब से गरीब, उनमें मेरा भी नंबर है। पद पे भले ही मैं ठीक ठाक पर बैठा दिया, उन लोगों का मैं आभारी हूं और इसके पीछे भी ऋषि दयानंद और आर्य समाज की कृपा का परिणाम है, ये भी उसका ही परिणाम है। लेकिन आपको मैं बताता हूं, धन की दृष्टि से मैं मजबूत नहीं हूं, क्योंकि सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहा हूं, गुरुकुल चलाने के लिए भिक्षावृत्ति मांगता रहा हूं, कुरुक्षेत्र में बिजनेस व्यापार था ही नहीं। गुरुकुल में रहकर एक कर्मचारी की जो स्थिति हो सकती भाई, वो मेरी है। लेकिन इतना होने के बाद भी एक भावना, एक विचार ऋषि दयानंद का जीवन जिया है, उस विचारधारा में पला हूं, गुरुकुलों में शिक्षा हुई और बाकी जीवन भी गुरुकुल को ही दिया है। इस समय 4 गुरुकुल में चलाता हूं, 4 गुरुकुल, 3 बेटों के हैं, 1 बेटियों के। उसमें आज देश को जिस प्रकार के युवाओं की जरूरत है वो तैयार हो रहे, हमें प्रसन्नता है। लेकिन उन गुरुकुलों को चलाते हुए भी मैं
इस गुरुकुल को ज्यादा प्राथमिकता देता हूं जिस पर आप बैठे हुए। भारत की संस्कृति, वैदिक परंपराएं, ऋषि दयानंद और आर्य समाज को जिंदा करने वाले ये लोग हैं जिनका हमने खुले उदार मन से, हर प्रकार से, आर्थिक रूप से इनको तंग नहीं होने देना। मैं गुजरात में हूं, 1.5 साल से मैं भ्रमण करता हूं, अनेक प्रकल्प चलाता हूं। यहाँ 26 यूनिवर्सिटी जिनका मैं चांसलर हूं, उनके कॉन्वोकेशन में जाता हूं। लाखों विद्यार्थी एक एक यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। उनमें मैं यही चिंतन देता हूं जो सारी जिंदगी ऋषि दयानंद से सीखा है। मैं नेचुरल प्राकृतिक खेती की बात करता हूं, गोपालन की बात करता हूं, नशा मुक्ति की बात करता हूं, स्वच्छता अभियान की बात करता हूं, भारतीय संस्कृति जीवन मूल्यों की चर्चा करता हूं। और इस दिशा में हम आगे भावी पीढ़ी को बढ़ा सके। इसके साथ यहाँ एक संप्रदाय है स्वामी नारायण संप्रदाय। उन लोगों के बीच में वो जो मैं काम करता हूं, वो स्वयं इन कार्यों को देखकर इतने प्रभावित हुए, इतने संपर्क में आए कि उनके जितने भी बड़े महात्मा संत लोग हैं, उनका इतना आशीर्वाद मुझे मिलता है। सब आकर के मेरे को कहते हैं, आचार्य जी आप इस प्रदेश में कितने भी धर्म के, पुण्य, लोकहित के कार्य करो, हम सभी सन्यासी आपके साथ खड़े हुए, पूरा संगठन आपके साथ खड़ा हुआ। कितने भले विचार के वो लोग मैं देखता हूं। पूरा जीवन जवान इंजीनियर, कोई डॉक्टरेट, कोई कितना पढ़ा लिखा युवक सन्यासी बनकर के समाज सेवा में जुटा हुआ है। तो ध्यान करो आर्य भाइयों और बहनों, वही संगठन, वही समाज जिंदा रहेगा जो लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या बनाकर निराकरण करने के लिए आगे बढ़ेगा। खाली घर में बैठकर हवन यज्ञ करके और बाहर के रास्ते बंद कर लोगे तो समाज में स्थान नहीं मिलने वाला है। आप आर्य समाज के इतिहास को पढ़ो। आर्य समाज के हमारे जो पूर्वज हुए हैं, जो सन्यासी हुए हैं, जो प्रचारक हुए हैं, जो कार्यकर्ता हुए हैं, उन्होंने उस काल की जितनी भी चुनौतियां थी उनको चैलेंज के साथ स्वीकार किया। चाहे नारी को पढ़ाने का अधिकार हो, सती प्रथा के विरुद्ध चर्चा हो, बाल विवाह के खिलाफ उनके आंदोलन हो, जात पात छुआछूत को मिटाने के उनके कार्यक्रम हो, अस्पृश्यता निवारण का कार्य हो, या वेद पढ़ने का सबके अधिकार की बात हो, या गुलामी की जंजीरों में छटपटाते भारत माता को, उस बेड़ियों को काटकर आजाद भारत कराना हो, उस समय जितनी भी देश और समाज की जरूरतें थी उनमें सबसे अग्रणी यदि कोई था तो वो आर्य समाज और ऋषि दयानंद के लोग थे। और इसी का परिणाम है कि आजादी का वो काल 47 से 50 का काल पूरा देश आर्य समाजमय हो चुका था। ऋषि दयानंद के दीवाने बन चुके थे। सारे देश में उनकी चर्चा होती थी क्योंकि हम लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए थे। तो आज भी हमने जो भी चुनौतियां हैं, जो भी राष्ट्र देश की जरूरतें हैं, उनमें सहयोगी बनना पड़ेगा, अपनी टीम को बढ़ाना पड़ेगा। आज दुर्भाग्य है हमारे आदमी जा रहे हैं। पूज्य स्वामी सत्यपति जी 23 दिन पहले छोड़ गए। आज स्वामी धर्मानंद जी हमें छोड़ करके चले गए।
इससे पहले बड़े बड़े विद्वान आचार्य ज्ञानेश्वर जी चले गए, धर्मवीर शास्त्री जी चले गए, और इस प्रकार के लोग जा रहे हैं। जिस कुएं से पानी निकलता तो रहे और स्रोत बंद हो जाए, उसकी गति क्या होगी? क्यों साहब? वो तो सूखेगा। उस स्रोत को प्रवाहित करते रहना, जाने वालों से आने वाले ज्यादा बने रहे, ये रास्ता बनाने का काम ये स्थल करेगा जहां हम बैठे हुए। और यहां बैठ करके हमारी जेब जो है उसका बटन खुले ही ना तो काम नहीं चलने वाला। यहां पर अभी मैंने पूछा आचार्य जी से कि इस पे कितना खर्च होगा इस भवन पे, कि 4 करोड़। कितना आया? कि लगभग 3 करोड़। घोषणा भी हुई, कुछ आया भी, 1 करोड़ बचता है। 1 करोड़ पूरा किए बिना यहां से उठना मना है। समझ में आई बात? अभी इसी वक्त जितने हम बैठे हमने, और आएंगे तो यहां बहुत काम है होने वाले, और कार्यक्रम है, बेटियों का गुरुकुल, यहां सुविधाएं दी जा सकती है, दूसरे में दी जा सकती है, और व्यवस्था करो। अरे ये हमारा सबसे आराध्य केंद्र है जहां पर मानव निर्माण के योद्धा तैयार होने हैं। यहां अभाव, ये तो आदर्श बनना चाहिए, ये हमारा तीर्थ स्थल होना चाहिए। हम यहाँ आए और प्रेरणा लेकर के जाएं। और इस काम को लोग करते हैं, शिविर लगाते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, परिवार आते हैं, वो यहाँ से कितना जीवन दान लेकर के जाते हैं, और वो लोग अभावों में रहे। आर्य समाज हमारी माता है। माता गरीब हो और बेटे अमीर हो, ये कैसे चलेगा? अमीर बेटे की मां गरीब हो, ये शोभा देता है क्या? तो यहां एक भी आदमी जितने बैठे हैं आज ईमानदारी से, हम ईश्वर भक्त लोग हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, बैठे बैठे संकल्प लो कि हमने ये काम पूरा करना है। इस कार्यक्रम में मैं गरीब आदमी 21 लाख रुपए की मैं भी घोषणा करता हूं। और मैं बधाई देता हूं शेखर अग्रवाल जी को, कितनी अमेरिका से आए, सब पत्नी का आए, स्वयं सहयोग दे रहे हैं, परिवारजनों को दे रहे हैं। मैं जानता हूं आज श्री सुरेश जी आर्य अग्रवाल जो हमारे सार्वदेशिक सभा के प्रधान हैं, हमारे गौरव हैं, आदरणीय। और जिन जिन लोगों ने यहाँ अभी दान दिया है, मैं 11 लाख रुपए देने का मन बना के आया था। समझ में आई बात? मैं 11 लाख रुपए का मन बना करके आया था। पत्नी ने कान में कहा, ना भवन बन नहीं रहा, कमी है, मेरी ओर से भी 10 करो इसमें। तो यहां भी हो गया। तो अब जिन जिन दानियों ने जो दिया है ना, जितना मेरी पत्नी ने बढ़वाया ना, इतना इतना और बढ़ाओ, इतना इतना बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके घर पे भूख हड़ताल करूंगा। और सारी जिंदगी मैंने मांग के ही गुरुकुल बनाए। तो भाई ऐसे स्थल पर एक इतना बड़ा धर्म का कार्य हो, और वहां हम उठ करके यूं ही आधे अधूरे चले जाएं, तो हमारी महानता कहां है? तो आप ईमानदारी से अब भी आज ही पूरा करो, ताकि इन लोगों को इन पैसों के लिए भटकना ना पड़े। ये अपने पठन पाठन के काम पे लगे, अपना युवाओं के निर्माण पे लगे, प्रचारकों के निर्माण पे लगे, और ये मिशन और बढ़ना चाहिए। और अभी आपने विचार दिया है कि यहाँ पर करीब 30-35 ब्रह्मचारी हैं, और 100 के लिए भवन बन रहा है। आचार्य जी, स्वामी जी महाराज, आपसे निवेदन है,
ये भवन चाहे हमारे पे 4 और बनवा लो, लेकिन हमारे यहाँ विद्यार्थी 30-32 नहीं 100 का है तो 100 की व्यवस्था करो। इतने बड़े देश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने काल में कहा था, ध्यान करो, कि मेरे जैसे कम से कम 1000 लोग होने चाहिए तो इस समाज को बदलने का काम होगा। 10-20 नहीं, इसको बढ़ाइए। आप व्यवस्था की चिंता ना करें। यहाँ बाहमाशा लोग बैठे हैं, ये अग्रवाल लोग बहुत उदार हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने काल में महाराणा प्रताप जब हथियार छोड़कर जंगलों की घास की रोटी खाने में विवश हो गए थे, यही वो लोग हैं जो जंगल से लाकर उनके शौर्य को पुनः दे दीप्यमान कराया था। इनके होते हुए आर्य संस्कृति में कोई कमजोरी आ सकती है क्या? इनके द्वार खुलेंगे और भगवान से मैं कामना करता हूं, इनको भी पता है दान से धन नहीं घटता, दान से धन बढ़ता है, कोई कमी नहीं होती। जब पवित्र काम में दिया धन तो अपने आप बढ़ाएगा। और मैं सबके बीच में घोषणा करता हूं, आज आप जो दे रहे हैं ये तो पीछे पीछे इससे डबल आने वाला है आपके घर में, इससे डबल आने वाला है। अच्छे काम में दिया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता, आपकी संतानों को योग्य बनाएगा, आपके घर को सुखद बनाएगा, आपके आत्मा को सुख देगा, मन को सुख देगा। तो अब जितने भी दानी सज्जन हैं जिन्होंने दान दिया है, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो महान आत्माएं हैं, ऋषि दयानंद आर्य समाज के प्रति समर्पित हैं। लेकिन हम सब के बैठे इस भवन के लिए आज कमी नहीं रहनी चाहिए। आज अपने आप अपने कृपा करके इसको पूरा ही करके हमें जाना चाहिए। ऐसा समर्थन आप सबका है कि नहीं है? आया ना? सब हाथ खड़े करो। और अगली बात सुनो, ये तो जिन्होंने घोषणा की वो अलग है, आप जितने बैठे हो ना, और मेरी बहनें चुपचाप बैठी हैं, इनसे भी मेरा निवेदन है कि इस पवित्र मौका होता है ये तो अच्छे काम में सहयोग करने का, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप स्वयं जितना कर सकें करें। नहीं तो आप में कई ऐसे समर्थ लोग बैठे हैं कि जो औरों को प्रेरणा दे सकते हैं कि भाई वहां पर ये काम हो रहा है, आप उसके लिए सहयोग करो। हो सकता ना ये काम? आप औरों को भी प्रेरित करो। लेकिन ये भवन तत्काल शुरू हो और शुरू होने के बाद पूर्ण होकर के ही बंद होना चाहिए। इसमें सब सहमत है कि नहीं है? सबकी सहमति मिलनी चाहिए। और अब अपनी अपनी राशि को अनुपात के हिसाब से और बढ़ाओ। ये मैं गारंटी लेता हूं कि जो जितना बढ़ाएगा वो मेरे को 1 साल के बाद सूचना देगा, जी जितना दे के आया था उसे डबल मेरा हो लिया है। ये पक्की बात है, घटने वाला नहीं है, ये पुण्य कर्म है। आप इस काम के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और इस पवित्र तीर्थ स्थल से आपका इतना लगाव है। परमात्मा करे बढ़ता रहे, यहाँ के कार्यक्रमों से जुड़े रहें, अपने बच्चों को भी हम जोड़ें ताकि वो संस्कारवान आर्य बन करके अपने जीवन को भी सफल करें और एक अच्छे मिशन के साथ भी जुड़े रहें। आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम पर मैं पूज्य आचार्य सत्यजीत जी को, पूज्य स्वामी विश्वं परिव्राजक जी और जितने भी आप सब आए हैं सबको पुनः बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये भवन अब तब ही आए जब तैयार हुआ मिले, ऐसी कामनाओं के साथ। और इन छात्रों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या
100 तक यहाँ जानी चाहिए और अधिक से अधिक प्रचारक पैदा होने चाहिए ताकि आर्य समाज ऋषि दयानंद का मिशन बढ़ता रहे। धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि जी का धन्यवाद करने के लिए मैं आश्रम के अधिष्ठाता आचार्य सत्यजीत जी से निवेदन करूंगा कि वे मुख्य अतिथि के उद्बोधन के लिए धन्यवाद करें। आचार्य जी। ओम। आदरणीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का यहाँ पधारने के लिए और इतनी प्रेरणा प्रदान करने के लिए और स्वयं का परिवार की ओर से भी 21 लाख का सहयोग करने के लिए माननीय माता दर्शना जी सहित हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संपूर्ण आश्रम वासियों की ओर से, ब्रह्मचारियों की ओर से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।